Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Mahmood Amir and I will be teaching you biology for 10th class. In the previous lecture, we discussed coordinated actions. Means we discussed what was stimulus, okay? Then what were receptors, how receptors respond to coordinators, and then how coordinators send the message back to effectors, and then what was the response. These were the few things that we discussed in the previous lecture, and now today we will discuss the structure of neuron. ठीक है, मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन नर्व इम्पल्स भेजेंगे, नर्व इम्पल्स जाएगी, न्यूरॉन ये न्यूरॉन वो. आई वॉज टॉकिंग सो मच अबाउट न्यूरॉन. सो नाउ टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, दैट व्हाट इज अ न्यूरॉन, वो होता क्या है. ठीक है, तो अब उससे जानने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा देखें. ठीक है, यानी हमारे अंदर ये जो नर्वस रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे, हाउ दे आर जनरेटेड एंड व्हाट इनटू विच मेजर कंपोनेंट्स दे आर डिवाइडेड. ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक मॉडल ऑफ वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है, जनरल आइडिया या जनरल ओवरव्यू जो है वो हमें मिल गया था लास्ट लेक्चर में. ठीक है, व्हाट वाज द जनरल आइडिया और जनरल ओवरव्यू? That first of all there is a stimulus, then the stimulus produces, then the stimulus initiate the receptors send information to coordinators send message to effectors, and then the effectors generate the response. ठीक है, आज के लेक्चर में आप देखें आज जी, द नर्वस सिस्टम इन मैन एंड इन अदर हायर एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स. इंसानों के अंदर और दूसरे हायर एनिमल्स. ठीक है, जैसे हमारे पास क्लास में मेलिया से जो चीज़ें बिलोंग करती हैं, ठीक है, दे हैव टू मेजर कंपोनेंट्स. द फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल बी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, सेंट्रल या जिस चीज़ के लिए हम लफ्ज सेंट्रल इस्तेमाल करते हैं मीन्स वो मेजर है. ठीक है, that is very much necessary for the proper functioning of the body. ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी बॉडी के अंदर मेजर तौर पर फंक्शंस को परफॉर्म करेगी. ठीक है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरीफ्रीज बोलते हैं साइड वालों को. तो हमारी बॉडी की पेरीफ्रीज जो होती हैं वो बेसिकली आर्म्स और लेग्स हैं. देखें, बिकॉज वाई, बिकॉज दे आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देखें, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पर ख़त्म होती है आगे लेग्स शुरू हो जाती हैं. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से शुरू होती है उसके साइड्स पर आर्म्स प्रेजेंट होती हैं. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो अब जो रिस्पॉन्सेज डायरेक्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होंगे दे विल बी कॉल्ड एज द रिस्पॉन्सेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करेगा, बेसिकली वो हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स में प्रेजेंट होता है. रिसेप्टर्स मतलब सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा, आईज में प्रेजेंट होगा, ईयर्स में प्रेजेंट होगा, हैंड्स में प्रेजेंट होगा. वो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जाके किसको देगा, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा और आगे रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा. ठीक हो गया. Central nervous system. Central nervous system comprises of coordinators, that is brain and spinal cord. What does it mean? It means that central nervous system is basically the major coordinator. ठीक है, it creates the relationship between receptors and effectors. ठीक है, जिस चीज़ ने इंफॉर्मेशन ली, जैसे आईज ने कुछ देखा है तो यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू द ब्रेन, एंड then the brain will perceive the image and send the response to the effectors. ठीक है, फिर वो आगे इंफॉर्मेशन कहाँ पर भेजेगा, इफेक्टर्स को भेजेगा. ठीक है, और इसी तरह ही आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसके साथ स्पाइनल कॉर्ड डील करती है. ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाने से पहले ही क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड उसको डील करके रिस्पॉन्स जनरेट करवा देता है. देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्या होगा कि ये नर्व्स निकलेंगे हमारी बॉडी के अंदर. अब ये नर्व्स में और ब्लड वेसल्स में आपने डिफरेंस रखना है. ठीक है, नर्व्स आर डिफरेंट फ्रॉम ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल नहीं है, इनमें ब्लड फ्लो नहीं करेगा, होंगी उन्हीं की तरह ही थिन. ठीक है, कॉन्टिन्यूस भी होंगी बट ब्लड विल नॉट फ्लो इन दैम. ठीक है, ये ब्रांचेस निकलेंगी. ठीक, और दे विल मूव टुवर्ड्स
ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकलेंगी, कुछ नर्व्स जनरेट होंगी और वो क्या करेंगी, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे विल स्प्रेड and from those different parts of the bodies they will receive the information and they will redirect them towards brain and spinal cord. Now all these components are made of neuron, ठीक है। अब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जानी है जो नर्व्स ने वो सारे के सारे, और ब्रेन ने आगे जो इंफॉर्मेशन भेजनी है वो सारे के सारे जो नर्व्स हैं वो दे आर ऑल मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। अब जरा हम देखें व्हाट इज नर्व सेल और न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन के दो नाम होते हैं, फर्स्ट इज न्यूरॉन एंड द सेकंड इज नर्व सेल। नर्व सेल और न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। यूनिट मतलब बेसिक कंपोनेंट, ठीक है। जैसे हमारे घर का बेसिक कंपोनेंट दीवार लगा रहा हूँ ना, उस दीवार का बेसिक कंपोनेंट क्या होगा, ईंट, ठीक है। तो यूनिट ऑफ वॉल क्या होगी, ब्रिक। इसी तरह हमारे पास नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम की एग्जिस्टेंस का राज है, नर्वस सिस्टम की एग्जिस्टेंस की वजह, दैट इज बेसिकली न्यूरॉन। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्लस सपोर्टिंग न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, लातादाद, बेशुमार, बिलियंस ऑफ, ठीक है, जिसे आप कहते हैं खरबों की तादाद में होंगे, प्लस सपोर्टिंग न्यूरोग्लियल सेल्स। अब सपोर्टिंग न्यूरोग्लियल सेल्स किस लिए प्रेजेंट हैं, बेसिकली सपोर्टिंग न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं आपके पास, ये सर्टेन ऐसी रीजन्स में प्रेजेंट होंगे जहाँ पर नर्व जो है वो पूरी अंदर तक पेनिट्रेट नहीं की, ठीक है। तो वहाँ से जो रिस्पांस जनरेट होना है वो क्या होगा, आपके पास रिसीव किया जाएगा और फिर वो न्यूरॉन तक पहुँचाया जाएगा न्यूरोग्लियल सेल्स के ज़रिए, ठीक है। कहते हैं न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर्स एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल न्यूरॉन डू, neuron will take the information in the form of nerve impulse and send it toward neuron will take the information in the form of any signal, for example light, sound or touch, ठीक है। then they will generate the nerve impulse which will be carrying that message and then that message will be redirected towards the brain, ठीक है। अब ब्रेन तक गया, ब्रेन में जाने के बाद बेसिकली ब्रेन क्या था, कोऑर्डिनेटर, यानी रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर हो गया, ठीक है। आफ्टर कोऑर्डिनेटर the message will be interpreted and to generate the response that message will be sent towards effectors, ठीक है। in this way they communicate with each other and with other types of body cells। अब वो क्या करते हैं, इस तरह जो न्यूरॉन्स हैं या जो नर्वस सिस्टम है उसका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, वो आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। और जो दूसरी बॉडी के सेल्स हैं, दूसरी बॉडी के सेल्स से मुराद ये कि हमारी बॉडी के अंदर जो दूसरे दूर दराज के सेल हैं, ठीक है। अब देखें पाँव और ब्रेन क्या है, एग्जैक्ट ऑपोजिट है। पाँव बहुत दूर होता है, ब्रेन जो है वो टॉप पे है, पाँव जो है वो बॉटम पे है। तो वो इस तरह जो दूर दराज के सेल हैं उन तक भी क्या होता है, आपके पास कम्युनिकेशन जो है वो जारी रहती है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखें पहला पॉइंट क्या लिखा है, न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन। अब ये देखें, दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। एंड दिस होल पार्ट, ये सारे का सारा ऊपर वाला, रुके मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये दिस ऑल पार्ट इट विल बी कॉल्ड एज सेल बॉडी, ठीक है। अब इस सेल बॉडी के अंदर ये वाली जो पोर्शन है, ये जो पर्पल नजर आ रहा है जहाँ मैंने डॉट्स लगाए हैं, दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियस एंड ऑल ऑफ इट, ये जिसके अंदर मैंने यहाँ पर लाइन लगाई है छोटी वाली, ऑल ऑफ इट इज बेसिकली साइटोप्लाज्म, ठीक है। कहते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम सेल बॉडी। अब देखें इसके अंदर से प्रोसेसेस से मुराद ये है कि एक्सटेंशंस निकलती हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास एक एक्सटेंशन निकली है जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, ये दूसरी, ठीक है, ये तीसरी, ये चौथी, ठीक। तो क्या कह रहा है, मैनी प्रोजेक्शंस या मैनी डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक। दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। अब ये देखें, ये जो आपके पास ऊपर की तरफ प्रेजेंट है ना, विच आर मैनी इन नंबर, ठीक है, जिनको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, दे विल बी कॉल्ड एज डेंड्राइट्स,
ठीक है। और ये जो आपके पास अभी मैं येलो से आपको हाईलाइट करके दिखाने लगा हूं, दिस वन, दिस वन, ठीक है, विच इज एक्सटेंडेड एंड इज सिंगल, ठीक है। एक ही क्या है, सिंगल डेंड्राइट की तरह की एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंड होकर कहाँ पहुंच गई है, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है, लंबी हो गई है, नीचे तक आ गई है, ठीक है। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सॉन, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है जिसको नीचे मैंने येलो से हाईलाइट किया, इट विल बी कॉल्ड एज एक्सॉन। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसको बड़ा रेड सर्कल लगा हुआ है, ऑल ऑफ इट विल बी कॉल्ड एज सेल बॉडी। सेल बॉडी इज कंप्राइजेज, सेल बॉडी कंप्राइजेज ऑफ न्यूक्लियस एंड द cytoplasm, and many processes extend out from it which are called as dendrites. Now dendrites conduct impulses toward the cell body, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, से फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन आनी है, ठीक है, तो ये डेंड्राइट्स उस इंफॉर्मेशन को कैच करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को कैच करने के बाद कहाँ पर ले आएंगे, सेल बॉडी के पास, ठीक है। मीन्स दे आर वर्किंग एज ए रिसेप्टर, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको सुई चुभी है, आपको आग लगी है, आपको तेज़ रोशनी आंख में पड़ी है, ठीक है, तो सुई चुभना, आंख में रोशनी लगना, ये सारे जो प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं, दीज आर ऑल बेसिकली फॉलोड बाय डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ने इनको कैप्चर किया और कहाँ तक ले आया, सेल बॉडी की तरफ। एक्सॉन्स कंडक्ट इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब देखें इंफॉर्मेशन कहाँ जानी है, यहाँ से टुवर्ड्स कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर कौन कौन से हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो ये जो नीचे आपके पास एक्सॉन जनरेट हुआ है, ये वाला पोर्शन सारा, ये सारा का सारा क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन लेकर आगे जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब इसके अंदर कुछ मेजर चीज़ें प्रेजेंट हैं। दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज श्वान सेल्स, ठीक है, दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज श्वान सेल्स। श्वान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग एक्सॉन्स, ठीक हो गया। अब ये आपने बात समझनी है, ठीक है। श्वान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स। अब ये देखें, ये देखें जी, ये आपके पास ये जैसे समझे नीचे धागा है और उसके ऊपर ये तस्बीह का दाना क्या किया हुआ है, पिरोया हुआ है, ठीक है। ये मैं रेड से करके आपको दिखा देता हूँ, ये वाली चीज़ देखें बेसिकली, ठीक है, दिस वन। फिर इसी तरह ये देखें एक और, ठीक, फिर इस तरह एक और। अब ये जो स्पेशल सेल्स हैं जो एक्सॉन के ऊपर स्पेसिफिक इंटरवल्स पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, अपनी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में प्रेजेंट हैं, इन सेल्स को क्या बोला जाता है, श्वान सेल्स, ठीक है। और श्वान सेल्स बेसिकली क्या है, स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स से मुराद ये अभी जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया ना, न्यूरोग्लिया से रिलेटेड, मतलब ये वाला, ठीक है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्लस सपोर्टिंग न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। न्यूरोग्लियल इसलिए बोला जाता है कि न्यूरॉन के साथ अटैच होते हैं, न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज न्यूरोग्लियल। तो वो जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं आपके पास वो कौन से हैं, ये दीज वंस, दीज येलो, दीज सेल्स विच आर अपीयरिंग इन येलो कलर आर कॉल्ड एज बेसिकली न्यूरोग्लियल सेल्स। नाउ व्हाट इज देयर फंक्शन, इनका काम क्या है, ठीक है, व्हाई डू दे आर नेसेसरी टू बी प्रेजेंट alongside the axon। कहता है in some neurons Schwann cells secrete a fatty layer called myelin sheath over axons। अब ये देखें in certain type of neurons, not in all neurons, the neuroglial cells or the Schwann cells will start secreting fatty layer। अब ये देखें आपको ये जो न्यूरॉन एक्सॉन के बिल्कुल साथ ये येलो कलर में अपीयर हो रहा है जिसके ऊपर मैंने हल्की सी रेड लाइन लगाई है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द फैटी लेयर, ठीक है, चर्बी जिसको आप बोलेंगे, ये क्या है, फैट की एक लेयर है। बेसिकली इसका काम क्या है, ठीक है, ये करेगी क्या, इसको नाम तो हमने दे दिया माइलिन शीथ का, इसको क्या नाम दे दिया हमने, माइलिन शीथ का। अब बिटवीन इसका बेसिकली जो आपके पास है ना फंक्शन, वो है माइलिन शीथ इज एन इंसुलेटर, सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीथ डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स, ठीक है।
कहता है अब ये बेसिकली क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर का काम क्या होता है कि वहां से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी एबल टू पास। जिस तरह आप ये समझ लें कि आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर है कोई, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर क्या हुई हुई है, कोटिंग हुई हुई है, ठीक है। वो प्लास्टिक कोटिंग जो हुई हुई होती है, दैट इज बेसिकली फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब प्रिवेंशन कैसे, कि अगर आप वायर को पकड़ें तो आपको करंट ना लगे, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो कॉपर जा रही है उसके अंदर से क्या होगा, करंट जा रहा होगा, ठीक है। ऊपर जो प्लास्टिक है वो क्या है, हार्मफुल नहीं है, उससे कोई करंट नहीं गुजरेगा, ठीक है, वो बेनिफिशियल है, ठीक है। वहां से आप पकड़ सकते हैं उसको, उठा के एक जगह से वायर को दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, देयर विल बी नो इशू। बट अगर आप कॉपर वाला एंड पकड़ लें जिसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कोटिंग नहीं है, तो वहां से आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉक है वो लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारे पास ये वाली रीजन है जिसके ऊपर ये फैटी लेयर सिक्रीट हो गई है, इट विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स। मतलब यहाँ से आप राइट या लेफ्ट नर्व इम्पल्स नहीं जा सकती। नर्व इम्पल्स क्या करेगी, यहाँ टॉप से आएगी, यहाँ टॉप से आने के बाद क्या करेगी, वो जंप करेगी, ठीक है। जंप करके कहाँ पहुंचेगी, इस जगह पर, यहाँ पर, ये जहाँ पर मैंने लाइन लगाई है, ठीक है। इसको जरा भी आगे देखते हैं, पहले ये समझ लें। कहता बिटवीन द एरियाज ऑफ माइलिन ऑन एन एक्सॉन देयर आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स कॉल्ड द नोड्स ऑफ रेनवियर। अच्छा, अब ये देखेंगे जिस जगह पर मैंने लाइन लगाई है ना, यहाँ पर फैटी लेयर नहीं है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो फैटी लेयर नहीं है। जिस तरह तस्बीह का एक दाना और दूसरा दाना आपस में जुड़े होते हैं और बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है, दीज आर बेसिकली लाइक दिस। तो यहाँ पर देखें आप, ये एक नोड ऑफ रेनवियर जनरेट हुई, एक ये नोड ऑफ रेनवियर जनरेट हुई, एक ये और एक ये, और फिर उसके बाद जो नीचे एक्सॉन है उसके गिर्द कोई माइलिन शीथ नहीं है, कोई न्यूरोग्लियल सेल्स नहीं है, ठीक है। कहते हैं अब क्या होगा, in such impulse myelin sheath is an insulator, so the membrane coated with this sheath does not conduct nerve impulse। तो अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन सारी रिसीव हुई है वो यहाँ तक पहुँचेगी, ये जो फर्स्ट लाइन मैंने ड्रा की है, ठीक है। इसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं है आगे जाने का, क्यों, क्योंकि आगे फैटी लेयर सिक्रीट हुई हुई है, और फैटी लेयर जो है वो क्या करेगी, नर्व को कंडक्ट या नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं होने देगी। तो कहता है इन सच इम्पल्सेस आर कॉल्ड साल्टेटरी या जंपिंग इम्पल्स, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो गया, मैं आपको समझा देता हूँ, आप बुक से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। वो एक लाइन बीच में से स्किप हो गई है। कहता है जी अब इन इम्पल्सेस में क्या होगा, जो नर्व इम्पल्स है इट विल जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ठीक है। एक नोड से यहाँ से जंप करेगा और अगली नोड पे आएगा, फिर अगली नोड से जंप करेगा और फिर क्या करेगा, नेक्स्ट नोड पे आएगा, फिर यहाँ से जंप करेगा, देन नेक्स्ट नोड पे जाएगा, फिर वहाँ से जंप करेगा, नेक्स्ट नोड पे आएगा, और यहाँ से जंप करते हुए फिर ये नीचे क्या आ जाएगा, ये नर्व इम्पल्स ने आगे जिस डायरेक्शन में रीडायरेक्ट होना हुआ, तो मजीद डेंड्राइट्स यहाँ पर आगे प्रेजेंट होंगे, वो उसको क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो कहता है सच इम्पल्सेस आर कॉल्ड सल्टेटरी और जंपिंग इम्पल्सेस, ठीक है। सल्टेटरी का मतलब क्या होता है, वो जंप करके जाती हैं, एक जगह से छलांग लगाती हैं दूसरी जगह से छलांग लगाती हैं तीसरी जगह। अब वो जो बेसिकली एक जगह जहाँ से इन्होंने छलांग लगाई है वो भी क्या है, नॉन माइलिनेटेड है। नॉन माइलिनेटेड मीन्स देयर विल बी नो फैटी लेयर और देयर विल बी द एब्सेंस ऑफ फैट्स, ठीक है। उस एब्सेंस ऑफ फैट्स वाली फर्स्ट रीजन से ये जंप करेंगे टुवर्ड्स द रीजन, टुवर्ड्स द सेकंड रीजन विच डज नॉट हैव एनी फैट्स, ठीक है। और इसी तरह फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, और वो जंप करते रहेंगे, और इस तरह जो नर्व इम्पल्स है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और इस तरह का जो नर्व इम्पल्स होगा दैट विल ट्रेवल बाय जंपिंग, इट विल बी कॉल्ड एज सल्टेटरी इम्पल्स, ठीक। so this was basically our today's lecture about structure of neuron, and if you have any question related to today's topic you can ask. Yes students, any question?
Any question related to today's topic? Okay, Ji. If you do not have any question related to today's topic, then I will end the class and inshallah we will meet in the next lecture. Until then, take care. Allah Hafiz.